मूवी की शुरुआत एक ऐसे सीन से होती है जिसमें एक आदमी उसकी बेहोशी की हालत से जागते हुए दिखाई देता है। गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस आदमी का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई रोशनी नहीं थी। दूसरे शब्दों में वो और उसकी कार जमीन में दब गई थी। खैर, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस तरह अंधेरे में जगना कैसा लगता है। कार के दरवाजों को भी खोला नहीं जा सकता था क्योंकि वो मिट्टी से दबे हुए थे। घबराहट में उसने 911 को कॉल किया, लेकिन उसके सेलफोन में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं थी। उसी तरह उसने कार के रेडियो की फ्रीक्वेंसी को भी चेक किया, लेकिन उसमें भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर उसने कार के इंजन को चालू करने की कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। कुछ समय बाद कार हिलने लगी और धीरे धीरे गहरी और गहरी होती गई। उसने यह मान लिया था कि यदि इस तरह का कोई वाइब्रेशन होता है तो इसका मतलब कि एक कार फ्लैट ग्राउंड के अंदर नहीं है। वो खुद की वीडियो शूटिंग रिकॉर्ड करके रखता है, अगर उसको बचाया नहीं गया तो। जो सिचुएशन उस पे आई थी उस पर कैसे रिएक्ट करे ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसे उम्मीद है कि जल्द ही रेस्क्यू टीम इस घटना के बारे में जल्द से जल्द पता लगा लेगी। उस समय घड़ी में 1 बजे का टाइम दिखाया, मतलब उसे अभी भी बचाया जा सकता था। रास्ते पर कार चलाते समय उसने याद करने की कोशिश की कि पहले क्या हुआ था। ट्रैवलिंग में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक ऐसी घटना थी जो अचानक उसके साथ हुई जिससे वो वहां दब गया। तभी उसे कुछ नजर आया कि मिट्टी के प्रेशर के कारण उसकी कार का सनरूफ टूटने लगा था। बेशक ये अच्छी बात नहीं है क्योंकि वह केवल कार में ही रह सकता था। यहाँ तक कि कार का एयर कंडीशन भी सिर्फ धूल छोड़ रहा था। लाल चिट्ठियां भी हवा के छेद के जरिए उनके कार में घुसने लगी। इसीलिए उसने सभी जगह पर टेप लगा दिया जहाँ से चिट्ठियां अंदर आ रही थी। उसके बाद वो और भी डर गया क्योंकि अभी भी उसके बचने का कोई भी साइन नहीं दिख रहा था। इस सिचुएशन का सामना करने के लिए उसने अपने सेलफोन पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी देखी। वीडियो में हम उसकी फियोंसी लॉरी को देख सकते हैं और अब हमें यहाँ पता चलता है कि इस आदमी का नाम जैक है। उसके बाद वह अपने सेलफोन की बैटरी बचाने के लिए सोने का प्लान बनाता है। थोड़ी लंबी कहानी छोटी करके बताती हूँ। जैक नींद से जागता है और वो देखता है कि घड़ी में 8 बज चुके हैं। इसका मतलब है कि वह लगभग 8 घंटे से जमीन के अंदर वेट कर रहा है, लेकिन अभी भी मदद आने का कोई संकेत नहीं मिला है। जैक बहुत ही कंजेस्टेड फील कर रहा था, इसके लिए उसने अपनी कार की विंडो खोलने की कोशिश की ताकि वो सांस ले सके, लेकिन वहां से सब कीचड़ अंदर आ जाता है। उसे गंदा करने वाली मिट्टी की बनावट अभी भी गीली और मुलायम थी। इससे ये तय होता है कि उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो लैंडस्लाइड्स के वजह से हुआ था। दूसरी ओर उसकी कार की छत पर क्रैक बढ़ती हुई दिख रही थी। फिर जैक ने तुरंत अपनी कार से मिली टेप से कांच को पैक किया। उसने मिट्टी के दबाव को झेलने के लिए स्टीयरिंग लॉक का इस्तेमाल किया। लकीली जैक का ये पैतरा काम कर गया। कार में उसके पास पानी की सिर्फ एक मिनरल बोतल थी। इसे समझे बिना जैक ने सारा पानी तब तक पिया जब तक कि वो खत्म नहीं हो गया। वो इतना पैसा था कि वो भूल गया कि उसके पास उस समय पानी की एक ही बोतल बची थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, केवल एक चमत्कार ही उसे बचा सकता था। जैक ने फिर प्रार्थना करने के लिए समय निकाला। जैसे ही उसकी प्रेयर खत्म हुई, उसने सोचा कि सिर्फ प्रेयर करना ही सोल्यूशन नहीं है, उसे भी वहां से निकलने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। फिर जैक ने अपनी कार की पिछली सीट को चेक किया और देखा कि ऐसी सिचुएशन में वो वहां का बहुत सारा सामान इस्तेमाल कर सकता था। उसे अपने पास मौजूद इंस्ट्रूमेंट के साथ जितना पॉसिबल है उसे करना चाहिए। जैक ने जो पहला काम किया वो था मिट्टी से टपकता पानी पीना। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वो किस चीज का बना है। फिर उसने टपकते पानी को इकट्ठा करने के लिए पीने की खाली बोतल वहां लगा दी। सिचुएशन इतनी बुरी थी कि जैक को पी करने की जरूरत थी, लेकिन उसके पास अपनी कार में पी करने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने लोहे की पाइप बनाने के लिए फोल्डिंग चेयर के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल किया। उस समय जैक ने अपनी कार में सनरूफ में एक छोटे से चाकू से एक छेद बना दिया ताकि लोहे की ट्यूब ऊपर तक सही तरह से घुस सके। ट्यूब को सीधा रखने के लिए जैक ने एक बोतल की कैप ली और उसमें एक छेद कर दिया और रस्सी से उसे बांध दिया। अभी जैक को भूख लगने लगी थी। उसने पहले खाना खाने का डिसीजन लिया। उसे अपने कार में रखे हुए बिस्किट मिले और वो इस सिचुएशन के लिए बहुत थे। पीने के लिए पानी है लेकिन उसमें भी मिट्टी मिक्स है, पर जैक इस पे कॉम्प्रोमाइज कर देता है। खाना खत्म करने के बाद जैक ने तुरंत ट्यूब को धीरे से मिट्टी में धकेल दिया।
उसके पास जो भी पाइप थी वो रस्सियों से बंधी हुई थी ताकि वो मिट्टी में घुस सके। ऑक्सीजन का लेवल कम होते जा रहा था, इसके लिए जैक को सांस लेने के लिए एक होल बनाना पड़ा। ट्यूब को सतह पर धकेलना और भी मुश्किल हो जा रहा था। कमजोरी और भूख के कारण जैक जितना पॉसिबल हो उतनी अधिक एनर्जी लगा रहा था। उसके बाद उसने तुरंत अपने पास मौजूद लोहे के तार से गहराई की जांच की। यह पता चला कि जमीन और जैक के बीच में दूरी लगभग 3 मीटर की थी। फिर वो इस उम्मीद में जितना हो सके जोर से चिल्लाया कि कोई उसकी आवाज सुनेगा। साथ ही उसने उस छेद से सांस भी ली। तब जैक को ट्यूब का चिमनी के रूप में उपयोग करने का आइडिया आया कि जमीन से निकलने वाला धुआं दूसरों को दिखाई दे। हालांकि जैक ने कागज से जो आग लगाई थी वो काबू से बाहर हो गई, लेकिन लकीली उसने आग को जल्द से जल्द बुझा दिया। जब जैक ने उस छेद से झांकना चाहा जो उसने बनाया था, अचानक झटका लगा और जैक का सिर लोहे के पाइप से टकरा गया। कुछ देर बाद जैक होश में आ गया। उसी समय उसने खून बहने से रोकने के लिए अपनी शर्ट और बेल्ट का यूज किया। भारी खून बहने के कारण जैक अब एक जगह चुपचाप बैठा था और जिंदा रहने के तरीकों के बारे में सोच रहा था। कुछ घंटों के बाद जैक के सिर पर घाव दिखाई दे रहा था। जाहिर है कि उसके सिर पे जो घाव लगा था उसमें से अब पस निकल रहा था। लेकिन फिर और एक झटका लगा और कार का पिछला हिस्सा नीचे गिरने लगा। जैक के पास अपनी कार के पिछले हिस्से को पकड़ने के लिए बची हुई पाइप का उपयोग करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं था। तब तक जैक को बहुत प्यास लग गई थी। आखिरकार उसने अपना यूरिन पीने का फैसला किया। इसके अलावा डिस्गस्टिंग कुछ नहीं हो सकता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कैसे महसूस करता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसकी प्यास दूर हो जाए। बचे हुए बिस्किट के टुकड़े भी जैक ने खा लिए। वो सिर्फ टुकड़े हुए तो क्या हुआ, जीने के लिए वो भी जरूरी थे। फिर जैक ने एक टायर लिया और उसे पंप हाउस से जोड़ा कि वो टायरों से निकलने वाली हवा पर जिंदा रहकर सांस ले सके। आखिरकार जैक ने अपनी ऊपर की जमीन खोदने का और वहां से निकलने की पूरी कोशिश करने का प्लान बनाया। उसने अपने पूरे शरीर पर तेल लगाया ताकि मिट्टी से उसको बॉडी पर कोई घाव ना लगे और मिट्टी बॉडी से फिसल जाए। ये डिसीजन जानबूझकर जैक ने लिया था क्योंकि वो जिंदा रह सके। हालांकि उस बात का उसे अंदाजा नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। पैनिक न होने के लिए जैक म्यूजिक सुनने लगा। उसी समय उसने अपनी कार की छत पर लगे शीशे को तोड़ दिया, जिससे उसके ऊपर की मिट्टी गिर गई। इसके साथ जैक को एहसास हुआ कि अब वो सुरक्षित रहने के लिए अपने कार पर निर्भर नहीं रह सकता। उसने फिर वो मिट्टी कार के पीछे वाली सीट पर फेंकना शुरू कर दिया। वो कार के टायरों का वेट उठाते हुए धीरे धीरे मिट्टी खोदने का प्रयास कर रहा था। खुदा हुआ एरिया धीरे धीरे गिरने लगा। काफी देर तक खुदाई करने के बाद जैक अपनी कार के ऊपर खड़ा रहने में सफल हो गया। दूसरी ओर टायर में बची हुई हवा कम होती जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली तभी कुछ हलचल हुई और जैक की पूरी बॉडी मिट्टी में जम गई। अमेजिंगली तभी हमें थोड़ा सा हिलना डुलना दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि जैक अभी जिंदा है। इसके बारे में जरा सोच के देखो, अगर इस तरह जमीन में अटकने के बाद जिंदा रहना कितना मुश्किल है। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है कि मूवी की शुरुआत में सभी काम करने से पहले जैक ने प्रार्थना करने के लिए समय निकाला था। काफी देर और कोशिशों के बाद जैक जमीन पर पहुंच सका और उसे सूरज की रोशनी दिखाई दी। एंड में वो जिंदा रहने में सफल रहा और उसकी प्रार्थना उसके काम आई और मूवी यहीं पे एंड होती है।